हेलो एवरीवन, जय हिंद। इस वीडियो के ज़रिए हम चैप्टर 2C में लिखे दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि दो अंकों की एक संख्या है, अंकों का योगफल 6 है। उन अंकों के स्थान बदलने से जो नई संख्या बनती है वह पहली संख्या की 7/4 गुनी है। यदि इकाई का अंक x और दहाई का अंक y हो तो इस कथन को समीकरण के रूप में व्यक्त करें। यानी इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि कोई दो अंकों की संख्या है, इसमें इकाई का जो अंक है उसे x बताया जा रहा है और दहाई का जो अंक है वो बोला जा रहा है कि y है। ठीक ना। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो कथन दिया गया है उसमें जो डेटा दिए गए हैं उन डेटा को पहले हम लिख लेंगे। ठीक ना। तो लिखेंगे इकाई का अंक, इकाई का अंक जो बोला जा रहा है इकाई का अंक है x। ठीक ना। तथा दहाई का अंक, दहाई का जो अंक है वो है y। यानी हमें प्रश्न में इकाई का अंक बोला जा रहा है x है और दहाई का अंक बोला जा रहा है y है। ठीक ना। तो इकाई का अंक x और दहाई का अंक y हो गया, इसीलिए संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं? संख्या को हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, संख्या यानी दो अंकों की संख्या बराबर हम लिख सकते हैं 10y प्लस x। ये जो 10y प्लस में x है ना, यह एक संख्या यानी दो अंकों की संख्या को लिखने का प्रारूप है। हम किसी भी दो अंकों की संख्या को इस प्रारूप के आधार पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यह दो अंकों की एक संख्या को लिखने का प्रारूप है। ठीक, अब पहले कथन में जो बात कही जा रही है हम उसे व्यक्त करते हैं। तो लिखेंगे प्रश्न से। ठीक ना, प्रश्न से। तो पहले प्रश्न में पहला कथन क्या है कि दोनों अंकों का योगफल 6 है, यानी दोनों अंकों का जोड़ योगफल 6 है। यानी x को और प्लस करेंगे y को, यानी x और y को जोड़ेंगे तो इसका योगफल आएगा 6। ठीक ना। तो x प्लस वाई बराबर 6 हो गया। यह पहला कथन हो गया जिसे हम क्या कहेंगे? समीकरण 1। अब फिर कुछ बात बोली जा रही है कि अंकों के स्थान बदलने से एक नई संख्या बनती है ना। तो अब लिखेंगे, अब अंकों के स्थान पलटने से प्राप्त या बनी संख्या, अंकों के स्थान पलटने से बनी संख्या हम ऐसे लिखेंगे। देखिए पहली संख्या ये है, इसमें इकाई का अंक है x और दहाई का अंक है y। ठीक ना। अब हम इस अंक को पलट देंगे, यानी इकाई के जगह पे दहाई और दहाई के जगह पे इकाई का अंक लिखेंगे। ठीक ना। तो यहाँ पर हम 10 को इसी प्रकार से लिखेंगे, लेकिन दहाई की जगह पे हम x को लिख देंगे और इकाई के जगह पर हम y को लिखेंगे। ठीक ना। तो पहली संख्या ये थी। ठीक ना, पहली संख्या ये थी 10y प्लस में x। ठीक ना। लेकिन अंकों के स्थान बदलने से जो नई संख्या बनी है वो है 10x प्लस में y। ठीक, अब फिर से प्रश्न में कुछ कहा जा रहा है, दूसरा कथन है। तो लिखेंगे फिर प्रश्न से। ठीक ना। फिर प्रश्न से क्या कहा जा रहा है कि जो अंकों के स्थान बदलने से नई संख्या प्राप्त हुई है वह संख्या पहली संख्या की 7/4 गुनी है। यानी ये जो नई संख्या मिली है 10x प्लस में y वह बराबर होगी पहली संख्या में 7/4 से गुना करने पर। ठीक ना। यानी नई संख्या जो है वो पहली संख्या की 7/4 गुनी है। ठीक ना। तो इस प्रकार से हम दूसरे कथन को व्यक्त कर सकते हैं। अब इसे हम और मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। हम ऐसे भी इतना भी छोड़ सकते हैं या फिर इसे और मॉडिफाई करेंगे इस तरीके से। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये 7/4 यानी ये जो 4 है ये पूरे के बट्टे में है, इसलिए हम क्या करेंगे, इधर हम गुना कर देंगे इस तरीके से, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो यहाँ लिख लेते हैं कितना, 4 गुने 10x प्लस में y। ठीक है, और बराबर में चूँकि ये जो 4 था इसके साथ गुना हो गया तो इसमें क्या बच गया, ये 10y बच गया प्लस में x गुने में 7 रहेगा। ठीक ना। तो यहाँ पर क्या है, इसे और मॉडिफाई करेंगे, यानी ये जो 4 है इन दोनों में गुना हो जाएगा तो होगा 40x प्लस 4y बराबर में ये 7 से इन दोनों में गुना करेंगे तो 70y प्लस में 7x हो जाएगा। ठीक ना। तो ये जो चर है इधर भी है और इधर भी, हम एक पक्ष में ले आएंगे दोनों चर को। ठीक ना। तो इसे हम, ये 40 तो ऐसे ही रहेगा 40x। ठीक ना। इस 7x को इस पक्ष में लाएंगे तो -7x हो जाएगा। 4y तो पहले से था बाएं पक्ष में, इस 70y को भी हम इस पक्ष में लाएंगे तो हो जाएगा -70y। ठीक ना। बराबर में क्या रह जाएगा, 0, की दोनों टर्म बाहर इधर ले आए हम। ठीक ना। तो अब क्या होगा, यहाँ पर 40x में से 7x को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 33x, और यहाँ 70y में से 4y को हटा देंगे तो कितना हो गया 66y बराबर में हो गया 0। ठीक ना। अब ये दोनों तरफ हम क्या करेंगे, 33 से भाग करेंगे। तो जब हम इधर भाग करेंगे तो इधर तो दो टर्म है, ये भी है और ये भी है, तो इधर भी 33 से भाग करेंगे और इधर भी 33 से भाग करेंगे और इस पक्ष में भी 33 से भाग करेंगे। ठीक ना।
तो क्या रह जाएगा, ये 33 और ये 33 कट जाएगा, यहाँ बचेगा x, और यहाँ 33 दूना 66 हो जाएगा, तो -2y बच जाएगा, और ये पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 बटे कुछ भी कहो वो 0 होता है, ठीक ना। तो दूसरे समीकरण को या तो हम इसी तरीके से लिख सकते हैं समीकरण 2, या फिर इसे और मॉडिफाई करके हम इस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा समीकरण 2, ठीक ना। तो हमें क्या करना है कि इस कथन को समीकरण के रूप में सिर्फ व्यक्त करना होगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं।